ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि बिहार में अगर इसकी सरकार बनी, जन स्वराज की सरकार बनी, तो जितने भी सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उन सबको प्राइवेट में पढ़ाएगा और उसका फीस कौन भरेगा? सरकार। तो सरकार जब प्राइवेट स्कूल का फीस भरेगी तो हमारे लिए तो स्कूल सरकारी जैसा हो गया, फ्री हो गया। तो हम अपने बच्चे को कहां पढ़ाएंगे आप बताइए? सरकारी में या प्राइवेट में? सीधी सी बात है कि प्राइवेट में पढ़ाएंगे, क्योंकि वहां पे पढ़ाई अच्छी होती है। तो जब सारे लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे तो सरकारी स्कूल तो खाली हो जाएगा, वहां पे कोई पढ़ने नहीं जाएगा। और जब कोई पढ़ने नहीं जाएगा तो सरकार सरकारी शिक्षकों को बैठाकर तनख्वाह देगी? नहीं देगी। अब सरकार की मजबूरी हो जाएगी, एक झटके में बिहार में 71,000 सरकारी स्कूलों में ताला लग जाएगा और ताला लगते ही 6 लाख शिक्षकों की नौकरी चली जाएगी। इतना ही नहीं, जितने भी प्यून चपरासी हैं उन सबकी नौकरी खा जाएगा प्रशांत किशोर। उसके साथ जितनी भी माताएं बहनें हैं वो जो सेविका के रूप में काम करती हैं, खिचड़ी बनाने का काम करती हैं, उन सबकी नौकरी खा जाएगा प्रशांत किशोर। साथ ही 1,15,000 आंगनवाड़ी है, उस सब में ताला लग जाएगा। 1,15,000 नौ शिक्षकों की नौकरी खा जाएगा प्रशांत किशोर। उसमें जो सेविकाएं हैं वो जो खाना बनाने का काम करती हैं उन सबकी नौकरी खा जाएगा। तो कुल मिला के 9 साढ़े 9 लाख नौकरियां एक झटके में प्रशांत किशोर खा जाएगा। अच्छा, तो ये बताइए, अभी बता रहा हूं, अभी खेल बाकी है। अच्छा, अब क्या होगा? सारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने चले गए, सरकारी स्कूल में ताला लग गया, सारे मास्टरों की, प्यून की और सेविकाओं की नौकरी चली गई। अब क्या होगा? 2-3 साल बाद में सरकार कहेगी कि भाई हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम आपके बच्चों का फीस भर सकें। आप ऐसा करो कि आप अपने बच्चों का फीस खुद भरो। अब हमारे पास 2 ही विकल्प है, या तो हम प्राइवेट स्कूल का फीस अपने जेब से भरें और नहीं तो बच्चों को फिर से सरकारी स्कूल में लेकर आए। अब जब हम सरकारी स्कूल में लेकर आएंगे अपने बच्चे को, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में पैसे भरने के लिए तो हमारे पास पैसे होंगे नहीं, तो जब सरकारी स्कूल में लेकर आएंगे तो वहां पे सरकारी स्कूल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सरकारी स्कूलों को प्रशांत किशोर ऑलरेडी बेच चुका होगा। अब सरकार खाली स्कूल को रखकर करेगी क्या? आचार तो डालेगी नहीं। तो सरकारी स्कूल को, सारा सरकारी स्कूलों को, 71,000 सरकारी स्कूलों को पूंजीपतियों को बेच देगा। और ये सौदा लाखों का नहीं है, करोड़ों का नहीं है, अरबों का नहीं है, ये खरबों का सौदा है। जब ये खरबों का सौदा होगा तो इसमें लाखों करोड़ का घोटाला भी होगा। अब समझ में आया कि प्रशांत किशोर गांव गांव पैदल क्यों घूम रहा है? हमें लगता है अरे प्रशांत किशोर कितना अच्छा है, देखो अपनी नौकरी छोड़ के, अपना काम धाम छोड़ के हमारे बच्चों के लिए गांव गांव पैदल घूम रहा है। मूर्ख नहीं हो जो गांव गांव पैदल घूम रहा है, लाखों करोड़ के घोटाला के लिए पैदल घूम रहा है। अब हम कहां गए? अब ना हम सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं क्योंकि सरकारी स्कूल सरकारी रहा नहीं, प्राइवेट में हम फीस भर नहीं सकते। अब हम हो गए धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। ये है प्रशांत किशोर का एजुकेशन मॉडल।